हर हर महादेव, जय माता दी। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्हें जीवन काल में जो है ईश्वरीय अनुभव न हुआ हो। कुछ लोग हैं जो इन संकेतों को, इन अनुभवों को बहुत जल्दी समझ पाते हैं। आप सभी को कई बार आभास प्रभु ने किसी न किसी माध्यम से करवाया ही होगा, क्योंकि आप बहुत खास हैं भगवान के लिए। ईश्वर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय आप सबने गंवा दिया है, अब जो है आपको जीवन का अमूल्य समय नहीं गंवाना है। अपने इष्ट की आराधना आपको आरंभ कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। आज उन 5 संकेतों के माध्यम से जानेंगे कि प्रभु किसी न किसी रूप में आपको संकेत दे रहे हैं। अभी तक आपने अपनी इष्ट की साधना नहीं की है, उनके जप तप ध्यान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है आरंभ कर देनी चाहिए। जागृत अवस्था में यह संकेत मिले या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भगवान आपको किसी न किसी रूप में यह संकेत देते ही हैं। सबसे पहले जो है जानेंगे कौन सा संकेत है। नियमित पूजा पाठ जप इत्यादि आप नहीं कर पा रहे हैं या कभी कभी ही करते हैं समय का अभाव होने के कारण, तो भी ईश्वर आपके स्वप्न में आकर किसी न किसी आकृति, किसी न किसी स्वरूप में आपको नियमित रूप से दर्शन दे रहे हैं या कभी कभी ही आपको दर्शन दे रहे हैं। तो यह स्पष्ट संकेत आपने प्रभु का समझ जाना चाहिए कि आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वह कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। तो आपको नियमित रूप से जप तप इत्यादि जितना आपसे संभव हो सके आरंभ करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से आप मानिए, ईश्वर आपको सपने के माध्यम से कह रहे हैं। कई कमेंट्स आते हैं, मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए, माता कालिका के दर्शन हुए, या किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं वह आपको दर्शन दे रहे हैं। आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं तो भी आपको दोबारा से नए सिरे से पूर्ण रूप से मंत्रों का जाप, पूजा इत्यादि नियमित रूप से एक समय में आरंभ कर देनी चाहिए। आपका जो है प्रभु से कनेक्शन हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इस छोटे से बीज रूपी शरीर को आपको विशाल वृक्ष में जो है बदलना है। प्रभु की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। दूसरा जो है भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में एक ही समय पर नींद खुल जा रही है तो भी ईश्वर जो है आपकी निद्रा चक्र को जो है संतुलित कर चुके हैं और आपकी पूजा जो है आपने भगवान की आरंभ करनी देनी चाहिए। कुछ लोग ही होते हैं जिनका जो है शरीर निद्रा चक्र यानी स्लीप सर्किल जो है प्रभु के अकॉर्डिंग भगवान एक ही समय पर उनकी नींद खुलते हैं। यह भगवान का इशारा है। अगर आपका एक ही समय में जो है नींद खुल जा रही है, यह सभी को प्राप्त नहीं हो पाता यह सुख, क्योंकि सभी का जो है शरीर साथ नहीं देता। एक ही समय कई बार कोशिश करते हैं एक ही समय नींद खोलने की, परंतु यह संभव नहीं पाता। अगर आपका एक ही समय में निद्रा खुल रही है तो वह ईश्वर का संकेत मानिए कि आपको उस समय में प्रभु का जप तप ध्यान इत्यादि आरंभ कर देना चाहिए। यह कई लोगों में यह कई लोग कोशिश करते हैं एक फिक्स समय में उठने का। अगर सरल शब्दों में कहूँ कि मैं आज इस समय उठ के प्रभु की भक्ति करूँगा, परंतु वह 1 लाख कोशिश कर लें उनसे यह संभव नहीं होता। परंतु आप किस्मत वाले हैं कि आपके शरीर को भगवान ने इस तरह से फिक्स कर दिया है कि तुम आध्यात्म की तरह अब जुड़ो, मेरी भक्ति की तरफ जुड़ो। एक समय आपको एक ऐसा टाइमिंग है जब आपकी फिक्स उस समय नींद खुल जाती है, तो वह ईश्वर का एक इशारा है कि आपको जो है अब भक्ति की तरफ जो है अपना कदम बढ़ा लेना चाहिए। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है, आपके आसपास जो है भगवान किसी न किसी रूप में कोई सकारात्मक ऊर्जा, कि कोई भी ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई ना कोई है, जब आप अकेले में हो या कभी भी किसी भी परेशानी में जूझ रहे हो या कोई भी परेशानी हो, कहीं भी ले लीजिए, ईश्वर हर जगह वास करता है। आपको लगे कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई परछाई है जो आपके आसपास चल रही है, तो यह कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, यह एक सकारात्मक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में छाई है। परंतु एक आप स्पेशल ये मानिए कि पिछले जन्म के कर्म मानिए या इस जन्म का आपका सच्चा मन या इस जन्म का जाप तप मान लीजिए जो आपको प्रभु के होने का इशारा दे रहा है। इस बात का आपको एहसास है तो आपको जो है भगवान की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। इसके बाद जो है आप मंदिर जाते हैं या कोई भी आप पूजन पठन करते हैं, तो आपको मंदिर इत्यादि में जाते ही मन में एक शीतलता आने लगे, आंखों में आंसू छलकने लगे। मंदिर में
मन ऐसा लगे कि बार बार मैं मंदिर जाऊं, एक निश्चित समय पर मंदिर जाऊं, भगवान की मूर्ति जो है उसके सामने बैठी रहूं और उनको एकटक निहारती रहूं, तो यह भी एक ईश्वर का संकेत है कि आपके जो तार हैं, मन के तार हैं, ईश्वर ने छेड़ दिए हैं। अब आपको जो है ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देना है, आपको उनकी भक्ति, जप, तप इत्यादि आरंभ कर देना चाहिए। इसके बाद जो नंबर आता है, चतुर्थ नंबर, वह है क्रोध, लालच, भौतिक कार्यों में अगर आपसे कई बार भौतिक कार्यों की पूर्ति के लिए आपसे क्रोध हो गया हो, लालच हो गया हो, कोई मुख से, आप जरूरी नहीं है किसी की हत्या की जाए, किसी का पाप कर्म किया जाए, मुख से भी कई बार दिल दुखाते हैं, वह भी जो है पाप की श्रेणी में आता है। अगर आपसे किसी कारणवश भौतिक कार्य हैं हो ही जाते हैं, तो ऐसे में जो है आपको अंदर ही अंदर आपका मन कचोड़ता है कि यह गलत कार्य हो चुका है मुझसे, और अंदर ही अंदर आप पछतावे की भावना से बहुत अधिक गुजरते हैं, तो यह भी एक ईश्वर का संकेत है कि आप में जो है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ गई है। आप जो है उस ईश्वर के बेहद करीब जा रहे हैं। भगवान सबके मन में यह भावनाएं नहीं भरता है। कई बार आप सबने देखा ही होगा, कई जन होते हैं, कई गलत कार्य करने के बाद भी उनके अंदर कोई पश्चाताप की भावना नहीं होती। तो यह ईश्वर का एक संकेत मानिए कि भगवान आपसे कह रहा है कि अब आप बहुत सेंसिटिव हो चुके हो, सहनशील हो चुके हो, संवेदनशील हो चुके हो, तो आप जो है ईश्वर के एक खास कार्य के लिए चुने गए हो। आपको जो है जप, तप, प्रभु की भक्ति जो है एक समय पर आरंभ कर देनी चाहिए। जितनी आपसे संभव हो किसी न किसी माध्यम से आपने जो है मानवता का धर्म निभाना है और सकारात्मक कार्यों को अपने ऊपर जोड़ देना है, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना है। इस तरह से कुछ यह संकेत थे जो भगवान किसी न किसी रूप में हम सबको देता ही है। साथ ही हमें इन संकेतों को जो है, इन कार्यों की पूर्ति जब हो जाती है या कोई हमें ऐसा संकेत मिलता है, तो हम इसे ईश्वर की तरफ न जोड़ते हुए भौतिक जो जीवन है इस पर इन संकेतों को जोड़ देते हैं। तो यह संकेत जो है हमारे खुद के नहीं है, यह मानिए ये किसी इस संसार के मोह माया के नहीं है, यह स्वयं ईश्वर के संकेत है। यह मानकर चलेंगे तो ईश्वर और अधिक आपको शुभ संकेत देता रहेगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।